जी जैन साहब फरमाएं। बिल्कुल अनिल जी, बेहतरीन कंपनी है अगेन श्री दिग्विजय सीमेंट, और ये स्टॉक को मैंने अप्रैल 2021 में कवर किया था। उसके बाद 22 में जब भी किया तो मैंने जनरली एसपीएल मिड कैप में शॉर्ट टर्म के हिसाब से काफी बार दिया, क्योंकि ये स्टॉक जो छोटे भाव के होते हैं और छोटी सीमेंट कंपनी है तो बहुत जल्दी जनरली टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, और ये 82 रुपया का हाईज ऊपर बनाया हुआ है। और छोटी कंपनी जरूर है, छोटा भाव जरूर है, बट मैनेजमेंट की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है। और जब अनिल सिंघवी जी का नाम लग जाए, मतलब आपका नहीं अनिल जी, हमारे आईकैन इन्वेस्टमेंट वाले अनिल सिंघवी जी, तो उसके बाद ये कंपनी में और भी पढ़ लग गए। फिर पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ, एक अच्छा खासा ट्रू नॉर्थ फंड बोल के आया, वो पूरी प्रोमोटर बन गए कंपनी के। और फिर एफआईआईज डीआईज हालांकि बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते, क्योंकि 1000 करोड़ की कंपनी में जनरली आते नहीं है वो लोग, बट कुछ रिनाउंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसकी लिस्ट में शुमार है, तो उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं फंडामेंटल्स पे आऊं तो कंपनी देखिए, जब से इन्होंने टेक ओवर किया है तो उसके बाद कोई विशेष कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी। और इनका जो ब्रांड है वो भी सीमेंट का ब्रांड, वो भी कमल है, तो ठीक है, इत्तेफाक है। और देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28-29% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18%, डिविडेंड यील्ड गजब का 5% के लगभग डिविडेंड यील्ड है, 4.91, और पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। हालांकि सितंबर के क्वार्टर में मार्जिन्स का प्रेशर जैसे पूरे सीमेंट सेक्टर में था वो देखने को मिला, तो इसकी वजह से रिजल्ट पिछले सितंबर के मुकाबले कम था, बट ओवरऑल प्रॉफिट की कैगर जो है 207% की है। पिछले 5 साल में 53% से ग्रो की है प्रॉफिट की कैगर। एक जीरो डेट कंपनी, सीमेंट कंपनी एक जीरो डेट कंपनी, बहुत बड़ी बात होती है। और अब मुझे लगता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ये सब तो बढ़िया चल ही रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे चलते हैं। और ओवरऑल अगर आगे ये लोग अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हैं, जो मुझे लगता है कि करेंगे, जिस तरीके का मैनेजमेंट आने वाले दिनों में आराम से करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। और सबसे बढ़िया बात है, डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लगती है। मतलब मैंने अभी जितने भी ये पैनिक आए, भले वो दिसंबर लास्ट वीक वाला पैनिक आया, तो सब में 65 रुपए तक नीचे आया, और ओवरऑल बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है, और चार्ट्स में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स में, और आराम से जो टारगेट्स है वो 85 के लगाए। और इस बजट के लिए भी मुझे लगता है कि जो इंफ्रा पे पुश आएगा तो इन सब का सरोगेट बेनिफिट सीमेंट सेक्टर को भी मिलेगा, तो बिल्कुल इस स्टॉक को लीजिए इन लेवल्स पे 80-85 के टारगेट्स के। श्री दिग्विजय सीमेंट, ये है आप लिए जैन साहब की तरफ से पसंदीदा शेयर, 85 रुपए के टारगेट के लिए जैन साहब को पसंद है। जैन साहब आपने भी यूज किया वो चैट जीपीटी, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, बट इतनी मैंने यूज करने की अब आज पूरी ठानी थी जब मैं आपको सुन रहा था, क्योंकि कल मैं कोई एक स्टार्टअप सेमिनार में था अनिल जी, मतलब हर आदमी चैट जीपीटी की बात कर रहा है, मतलब वो उस स्पेस में तो गजब का हो गया, और ओवरऑल हर बच्चों के मुंह पे और सब जगह हो रहा है, तो अब तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि चैट जीपीटी की एक ट्वीट भी करूंगा आज, एकदम सोच लिया मैंने। अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने सुने होगा, जिसमें हम कह रहे थे सुबेक्स वाला, हाँ, गजब की। हाँ, तो हमारा काम क्या रह जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अनिल जी, अब तो डर लगने लग गया। अरे आपका काम, आइए आराम से दर्शन दीजिए, एंजॉय कीजिए, क्या है, मतलब रिसर्च से तो होती रहेगी। आप तो सोच रहे फिर भी क्या काम रहा है, उधर उनको देखो, शरद जी को, शरद जी सोच रहे हैं सबसे ज्यादा तो मुश्किल फंडामेंटल एक्सपर्ट की होने वाली है। टेक्निकल में तो फिर भी शायद हो सकता है कि वो प्रेडिक्टिव वाली चीजें ना हो, फंडामेंटल में तो ज्यादा चीजें पीछे वाली होती है। करेक्ट। शरद जी, आपको कोई खतरा लग रहा है चैट जीपीटी से? नहीं सर, आप चैट जीपीटी को ट्राई करिए और उसमें बोलिए कि रिसर्च आउटलुक बना के दो, तो वो भी क्लियरली डिनाई कर देता है, बोलता है रिसर्च हम नहीं कर सकते। हाय हाय, ये चलो तो अब तक बचे हुए हैं आप लोग। अच्छा, बाय द वे अभी तक बचा हूँ, बाय द वे जो हम खतरा ज्यादा है। हाँ एक्चुअली, और बाय द वे जो अभी हम बात करते हैं कि हिंदी वाला, हाँ, कि अभी तक हिंदी में नहीं है। मुझे नहीं पता कि सुमित जी को जानकर ये खुशी होगी या दुख होगा कि चैट जीपीटी में हिंदी में भी आती है। तो पीछे से हिंदी में भी डाल के देखा है सुमित जी, कुशल ने हिंदी में डाल के देखा, हिंदी में भी आ गया। सुबेक्स के साथ है सफर हमारा, डिजिटल दुनिया में हम है तैयार। ये लोग खाली ये कि लिखा है देवनागरी लिपि में नहीं है, हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये लो, ये भी आ गया। अब बताओ अब बताओ सुमित जी का कंपटीशन चैट जीपीटी से होगा कविता बताने के मामले में। सुमित जी, आपकी विशेष टिप्पणी बताएं, पसंद आया कि नहीं? अनिल जी सबसे पहले तो कुशल को छुट्टी दीजिए। किस की छुट्टी करोगे सुमित जी? लेकिन एक चीज बताओ, हिंदी में इन्होंने लिख के भेजा जरूर है, लेकिन उसमें कविता बनी नहीं। हाँ। जो मजा आपके शब्दों में है ना, उसमें है नहीं। मतलब देखो, राइमिंग जब तक ना हो जी,
तो वो तब तक उस कविता तब का तक मजा वो नहीं। मजा कहने नहीं के लिए आता, आप वो, आधुनिक जमाने की कविता वैसे बना देते हो जिसमें कहीं भी शब्द लिख दिए, वो अपनी भावना है, वो कविता नहीं। कविता में तो लय चाहिए, राइमिंग चाहिए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये भी याद रखिए कि ये चैट जीपीटी का बीटा वर्जन है अनिल जी। हाँ। अभी नया नया लॉन्च हुआ है। अभी तो इसमें कई सारे सुधार और नए वर्जन होंगे अनिल जी। हाँ। तो समय रहते अनिल जी दुकान बंद ही हो जाएगी, ऐसी मेरी पूरी शुभकामनाएं अनिल जी। किसकी? सुमित जी की? नहीं अनिल जी, कविराज की दुकान। जी सुमित जी। अनिल जी, हाँ। कितना ही हो जाए, कितना ही डेवलप हो जाए, हाँ। मशीन है, इंसान है। वाह। तो मेरे को नहीं लगता कि मशीन और इंसान का कोई कंपैरिजन है। हाँ, मशीन के चेहरे पे मुस्कान थोड़ी आती है। प्लस वो सुमित जी का डिलीवरी स्टाइल, अरे वो तो मशीन नहीं वो चैट जीपीटी कहाँ सुनाएंगे। बदली कहीं मेरे को डर नहीं है कि अगर कहीं चैट जीपीटी को ये बोल दिया कि सुमित जी की स्टाइल में मेटावर्स का क्लोन बनाकर ऐसा ये इस पे राइमिंग की जाए। हे भगवान, सोच सोच के डर लग रहा है। ये तो काम हमारा भी हो सकता है, हमारा भी बना के कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये तो सब कुछ हो सकता है, उन्होंने कुछ भी। एनीवे, चलिए हम कहीं बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन आंख नाक कान खुले रखें, कुछ न कुछ देश दुनिया में बदलता हुआ नजर आ रहा है।